तो दोस्तों आज हम 10th क्लास का 7th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हम जो भी विकल्प देखेंगे वो आपकी बोर्ड एग्जाम जो फाइनल होगी उसमें हमारी मदद करेगा। 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें हर चैप्टर में से 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सब चैप्टर हम जब करेंगे तो हमारे से ये वो बन जाएंगे। ये क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति, इसके नाम से ही स्पष्ट है। निर्देशांक निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे हम जब भी ग्राफ बनाते हैं, भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष यहाँ पे कैसा रहता है? प्लस का। यहाँ पे एक्स अक्ष कैसा रहता है? माइनस का। फिर वाई अक्ष कैसा होता है? ऋण वाला। यहाँ पे कौन सा होता है? धन वाला। का मतलब जो हम जैसे कोई से भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? ये मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0 0। फिर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक्स एक्सिस काय में चलेगा? पॉजिटिव में। वाई एक्सिस इधर क्या चलेगा? पॉजिटिव। इधर वाई एक्सिस कैसा चलेगा? नेगेटिव। इधर एक्स एक्सिस कैसा चलेगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। वाई की इधर क्या आएगी? पॉजिटिव 1 2। यहाँ पे आएगी -1 -2। तो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति है, जो इसका नाम है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक रहेंगे किसी भी बिंदु में, और जब दो एक्सिस से बनेगा तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। अब होता क्या है? किसी बिंदु पर वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कौन सा निर्देशांक कहलाएगी? एक्स। मान लो हमने यहाँ पे एक बिंदु दर्शाया, कैसे दर्शाएंगे? मान लो 2 2 दर्शाया, एक्स का 2 और वाई का 2। ये यहाँ पे एक बिंदु आएगा तो एक्स वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या हो गई? 2। और एक्स अक्ष से दूरी क्या हो गई? 2। मतलब जैसे ये है हमारा, यहाँ पे हमने कोई सा बिंदु दर्शाया, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 2 और यहाँ पे 3। तो एक्स एक्सिस कितना है हमारा? एक्स एक्सिस है 2 यहाँ पे ये वाले बिंदु पे, जैसे। और वाई एक्सिस कितना है? 3। वाई एक्सिस ये कितनी दूरी पे है? 3। तो ये लाइन का मतलब ये है कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाएगी। वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कौन सा निर्देशांक कहलाएगी? एक्स। और एक्स निर्देशांक को क्या क्या बोलेंगे? भुज। तो हमारे निर्देशांक रहेंगे एक्स वाई, तो इसमें जो एक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? भुज। जो वाई निर्देशांक रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। अब इसके बाद है, जब दो बिंदु हमको दिए रहेंगे, x1 y1 x2 y2, जैसे दो बिंदु है हमारे पास, किसी में भी दो त्रिभुज में या कहीं पे भी, जैसे हमारी ये आकृति होती है त्रिभुज की, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मान लो 1 2 है, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 4। जब इनकी हम दूरी निकालेंगे तो ए से बी की दूरी यदि ज्ञात करना है, ए से बी की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका एक्स निर्देशांक में से इसके एक्स निर्देशांक को घटा देंगे, इसके वाई निर्देशांक में से इसका वाई निर्देशांक। अब ये त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, लेकिन हमको नॉर्मल पी और क्यू की जब दूरी निकालना हो, जैसे यहाँ पे एक पी बिंदु है, उससे एक क्यू दूरी पर दूसरा बिंदु है, तो पी के निर्देशांक हमारे क्या है? x1 y1। और क्यू के निर्देशांक क्या है? x2 y2। इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या रहेगा? पी क्यू की दूरी जो ज्ञात करने का सूत्र रहेगा, करनी के अंदर x2 माइनस इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला माइनस कर दो, क्या लगा दो? वर्ग। फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमको दूरी का सूत्र है, दूरी जब भी ज्ञात करेंगे जब ये सूत्र हम रख लेंगे, और इजी है। नहीं भी यदि फार्मूला याद रहे तो जो दूसरा निर्देशांक है, जैसे यहाँ पे है 3 4, यहाँ पे मान लो 5 6, क्या करो? दूसरा जो बिंदु है 3, 3 में से 5 घटा लो, का वर्ग, धन 4 में से 6 घटा लो, का वर्ग। क्या हो जाएगा? 3 में से 5 घटाओगे तो 2, 2 का वर्ग। 4 में से 6 घटाओगे तो 2, 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 4, क्या आ जाएगा? करनी 8। आंसर क्या आ जाएगा? करनी 8। ऐसे हमको बिंदु दूरी ज्ञात करना है ना। दो बिंदु ए और बी है, उनको जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु पी एक्स वाई m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम कैसे करेंगे? जैसे कोई सी भी
रेखा है कौन सी, जैसे दो बिंदु है ए और बी। यहाँ पे ए बिंदु है, ए का मान कितना है x1 y1। यहाँ पे बी बिंदु है, का मान क्या है 2y2। में यदि इनको दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, किसमें m1 m2 में, इसमें m1 m2 में। इसका भी फार्मूला मैंने एक तरीका आपको बताऊंगी, उससे हो जाएगा। कैसे करोगे आप, ऐसा लिख लो m1, जो ये जो बीच वाला बिंदु है ये हमको ज्ञात करना है p x y के निर्देशांक निकालना है। तो x के निर्देशांक का निकालने के लिए क्या करो, यहाँ x लिख लो m1 m2, नीचे भी m1 m2। m1 m2 की जगह मान रहेंगे, जैसे 2:1, 3:1, 5:2, जो भी अनुपात देंगे वो m1 m2 के मान रहेंगे। मैं आपको फार्मूला जो ये लिखे हुए हैं निर्देशांक का निकालने के लिए, चलिए तरीका बता रही हूँ कि m1 m2 लिख लो, m1 धन m2 लिख लो, m1 धन m2 लिख लो, यहाँ x2 लगा दो, x1 लगा दो। फिर y निकालने के लिए भी यही करो, m1 धन m2 लिख लो, थोड़ा सा दूर दूर लिखना है इनको, नीचे वाले पास पास लिख दो, m1 धन m2, यहाँ पे y2 लिख दो, यहाँ पे y1 लिख दो। ये फार्मूला याद करने का तरीका है कि m1 धन m2 लिख दो, m1 धन m2 लिख दो, यहाँ x2 x1, यहाँ पे y2 y1। के बाद किसी त्रिभुज के यदि शीर्ष के निर्देशांक यदि दिए रहे आपको, तो केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। शीर्ष के निर्देशांक मतलब ये, मान लो ए बी सी, ए के दिए हैं x1 y1, बी के दिए हैं x2 y2 और सी के दिए हैं x3 y3। तो इसके लिए जो इसका केंद्र है, इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, जो एकदम बीच में केंद्र है इसके निर्देशांक का, केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 x2 x3 ये सब जोड़ लो, x1 x2 x3 अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 3, 3 बिंदु है इसलिए क्या आगे आगे के जुड़ेंगे और 3 का भाग दे देंगे, फिर कॉमा पीछे के जुड़ेंगे y1 y2 y3 और इसका भाग दे देंगे 3 का, इससे ये बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब जैसे अब विकल्प दिखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मूल बिंदु किसको बोलेंगे, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में क्या होती है, क्रॉस, जैसे ये जहाँ पे क्रॉस हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, वहाँ पे निर्देशांक क्या रहते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0। x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो हम ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बना लो, उससे जल्दी से समझ में आ जाता है। कैसे, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु, एक्स अक्ष ये है, इससे ये मूल बिंदु से यदि 4 इकाई दूरी पर है, ये 4 इकाई यहाँ आएगी, 1 2 3 4, तो एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो क्या होंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस का 4 और वाई का क्या रहता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 0। फिर इसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने अभी सूत्र बताया था, x2 में से x1 माइनस हो जाएगा, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। फिर 8 और 6 और इनके बीच की दूरी, तो इनके जब भी बीच की दूरी, तो हमको पूरा फार्मूला लिख के नहीं विकल्प को सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, पीछे वाला एक करनी बना लो, पीछे वाले ये इसका आगे का नंबर और इसके आगे का नंबर माइनस हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा वर्ग, फिर इसके पीछे का नंबर और इसके पीछे का नंबर माइनस हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा वर्ग। अब 0 ऋण 8 मतलब 8 ही आएगा, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, 6 का वर्ग 36, तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 100 करने में से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। फिर इनको मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, जब भी ये दो बिंदु है, ये ए है ये बी है, एकदम मध्य में रहेगा, इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, जो x1 y1 है और ये x2 y2 है, इनके आगे आगे वाले जुड़ जाएंगे, क्या होगा 1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2, कौन सा है आंसर, ये x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, तो आंसर ये हो जाएगा। वो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, अभी बात हो रही है मध्य बिंदु की, तब इसके आगे वाला और इसके आगे वाला प्लस होगा, तो 1 + 3 कितना होगा
4 अपन में 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/2 मतलब कटेगा तो 2, आगे आगे का जुड़ा तो आगे का 2 आया, फिर 2 और 4 जुड़ा तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई हो तो एक्स को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था एक्स वाला जो निर्देशांक रहेगा वो क्या रहेगा भुज। आंसर क्या हो जाएगा P के ये एक्स रहेगा भुज, वाई रहेगा कोटि। तो अभी किसकी बात हो रही है एक्स की, एक्स क्या है P का भुज। फिर ए 2 और 3 है तो वाई अक्ष से दूरी क्या है, यदि अपन छोटा सा ग्राफ बनाए यहाँ पे होता है 0, अब वो बात कर रहा है 2 और 3, 2 कौन सा है निर्देशांक एक्स और 3 कौन सा निर्देशांक है वाई, तो 2 कहाँ पे रहेगा यहाँ पे ना, और 3 कहाँ आएगा ये यहाँ, ये यहाँ से ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3, ये वाई निर्देशांक है। फिर वो क्या पूछ रहा है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी रहेगी 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बच्चा क्या करता है वाई वाला लगा के आ जाता है, बल्कि वाई अक्ष से दूरी देखना है तो कितनी है 1 और 2। फिर 0 6 और 0 2 के बीच की दूरी, अभी मैंने बताया था आगे वाले में से आगे वाला माइनस होएगा, और दूरी निकालने के लिए आगे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो और वर्ग, फिर धन का या सेकेंड नंबर में से सेकेंड, एक्स निर्देशांक एक्स निर्देशांक में से और वाई वाला वाई में से, तो ये 0 में से 0 गए तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 2 में से 6 गए तो कितना बचेगा ऋण 4, ऋण 4 का वर्ग, जब भी ऋण का वर्ग होता है तो धन हो जाता है, तो क्या आ जाएगा कर्णी 16, कर्णी 16 बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। सी वाला जो आंसर है वो सही रहेगा। ऋण 4 और ऋण 7 किस चतुर्थांश में, आप चतुर्थांश होते हैं 4, कैसे, ये एक्स है ये एक्स अक्ष है, ये भी वाई अक्ष है ये भी वाई अक्ष है, ये एक्स काय का रहता है प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का वाई, और ये वाला भी माइनस का, तो ये प्लस प्लस मिलके यहाँ पे बनता है प्लस प्लस। यहाँ पे एक्स का पहले देखना है, एक्स का माइनस है तो वाई का प्लस है, एक्स का माइनस है वाई का भी माइनस है, एक्स का प्लस है और वाई का क्या है माइनस, तो दोनों नंबर क्या है हमारे माइनस वाले, तो माइनस वाले दोनों नंबर कौन से चतुर्थांश में आते हैं तृतीय में, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड, ये तीसरा और ये चौथा, तो तीसरे का नाम क्या है इसमें तृतीय है ना। 0 7 और ऋण 7 और 0 के बीच की दूरी, अभी मैंने बोला था आगे वाले में से ये माइनस हो जाएगा, करने के अंदर ऋण 7 माइनस 0 पूरे का वर्ग धन 0 ऋण 7 पूरे का वर्ग, ऋण 7 में से 0 गया 7 ही बचेगा, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, फिर ये 0 में से 7 गया 7, तो 7 का वर्ग 49, 49 जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 98। अब 98 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा 7 से जा रहा है, तो करने के अंदर 2 एक जैसे 7 मिल गए तो 7 बाहर निकल जाएगा, करने के अंदर क्या बचेगा 2, आंसर क्या हो जाएगा बी 7 करने 2। अब अगला बिंदु P एक अक्ष की दूरी, अब इसको भी यदि हम बना के करेंगे ना तो जल्दी समझ आएगा कैसे, जैसे ये हमने इसको दर्शाया 2 और 3, एक्स का 2 यहाँ पे आ रहा है, वाई का 3 यहाँ पे आ रहा है, तब यहाँ बन रहा है 2 और 3, ये एक अक्ष है ये। अब एक अक्ष से दूरी, तो एक अक्ष मतलब इससे दूरी देखना है तो कितनी है 1 2 3, यहाँ पे कितनी दूरी पे है 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। वाई अक्ष का अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक्स निर्देशांक होता है, वाई अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष का मान लो प्रत्येक बिंदु है ये, हमने यदि दर्शाया कि वाई अक्ष का बिंदु लिया मान लो 3, तो एक्स निर्देशांक वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु एक्स का निर्देशांक क्या होता है 0, यहाँ पे अपन ने लिया मान लो 3, तो यदि वाई अक्ष पे ही लोगे, वाई का मान यदि 3 लोगे, जैसे हमने वाई अक्ष पे 3 बिंदु दर्शाया 1 2 ये 3 बिंदु दर्शाया, तो ये अक्ष पे कब आएगा जब एक्स क्या रहेगा 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, एक वृत्त है
तुरंत है मान लो कि व्यास ये है व्यास, इसके जो सिरे हैं इसका मान है ऋण 3 4, इसका मान है 3 ऋण 4। तो उसके केंद्र केंद्र कहाँ रहेगा, ये मतलब इसका क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब इसके आगे का, इसके आगे में जोड़ के 2 का भाग देंगे, इस सेकंड वाला सेकंड वाले में जुड़ेगा और 2 का भाग देंगे। तो ऋण 3 में ऋण 3 जुड़ा तो 2 का भाग देंगे, तो ये तो क्या, और दूसरा क्या है 4, 4 जुड़ा 2 का भाग देंगे, तो ये तो क्या हो जा रहा 0, ये भी 0। तो मूल यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। तो आंसर यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा 0 0। फिर अगला है बिंदु 4 5 का कौन सा चतुर्थांश में, अब भी हमने बात की थी चतुर्थांश बनते ही यहाँ धन रहता है, ये भी धन रहता है, तो दोनों धन धन वाले काय में आएंगे, दोनों धन वाले हैं, उनसे चतुर्थांश में आएंगे प्रथम। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह खाली स्थान अक्ष पे होता है। मान लो y निर्देशांक यदि 0 रहा तो वो कौन से अक्ष पर होगा, जैसे हमने 1 ले लो, 1 और y के ले लो 0, तो कौन से अक्ष पे चलेगा, 1 भी मान लिया तो कौन से अक्ष पे चलेगा, x अक्ष पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यदि एक बिंदु y का निर्देशांक का 0 है तब वह कौन से अक्ष पे होगा, x अक्ष पर। x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम 0 0 भी है और इसका नाम क्या होता है मूल बिंदु, दोनों चीजें लिखा मूल बिंदु। ऋण 2 और 3 में कोटि क्या है, कोटि हमेशा कौन सा रहेगा, y निर्देशांक आएगी 3। ऋण 4 और 5 में भुज क्या है, भुज हमेशा क्या रहेगी x निर्देशांक, क्या है ऋण 4। कि त्रिभुज के शीर्ष ये हैं तो केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के जो शीर्ष रहते हैं उनके केंद्रक के निर्देशांक कैसे आगे आगे के जोड़ेंगे, 4 2 ऋण 3 आएगा, 4 धन 2 ऋण 3 और भाग का का देंगे 3 का, क्या हुआ 4 और 2 6, 6 में से 3 गई 3, 3/3 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए 3 ऋण 3 और 6 आएगा 3 ऋण 3 धन 6/3, 3 में से 3 गया 0 आएगा 6/3, कटेगा तो क्या आ जाएगा 2। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 और 2। यदि एक बिंदु का 1 से निर्देशांक 0 है तब वह कौन से अक्ष पे होगा, y अक्ष पे। कैसे, जैसे 1 से निर्देशांक वो बोल रहा है 0, हमने मान लो ले लिया कोई सा बिंदु 0 और 1 लिया, तो यहाँ पे y अक्ष पे वो 1 रहेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 0 1 दर्शाएगा, तो ये लेकिन रहेगा कौन से अक्ष पे, ये y अक्ष पे। फिर ऋण 5 और ऋण 4 कौन से चतुर्थांश में, तो अभी चतुर्थांश की बात है तो यहाँ पे आता है ऋण, ये है ऋण, यहाँ पे 2 ही ऋण वाले कहाँ पे रहते हैं, तृतीय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय में। इसके बाद है जोड़ी। जोड़ी में x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये जैसे ये है x, तो यहाँ पे हमने मान लो दर्शाया कोई सा बिंदु, तो क्या रहेगा 1 0, ये x अक्ष है और यहाँ क्या रहेगा, तो x अक्ष पे कौन से बिंदु रहेंगे ये। फिर y अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे 0 y। फिर 3 और ऋण 4 का कौन से चतुर्थांश में है, ये हमने बोला था चतुर्थांश मतलब यहाँ धन धन वाले दोनों आएंगे, हाँ ये x होता है ऋण, तो यहाँ पे आएगा ऋण ये वाला धन, यहाँ पे y भी ऋण, दोनों ऋण ऋण, यहाँ पे x वाला धन है y वाला है। तो ये कौन सा मान है, एक धन का है और एक ऋण का, कौन से चतुर्थांश में आएगा, धन ऋण वाला चतुर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड का ही है, फर्स्ट का ही है, सेकंड का, थर्ड का ही है। मूल बिंदु से निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ये जो मूल बिंदु बीच में जहाँ पे दूसरे को काटता है इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। बिंदु x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी, मान लो एक मूल बिंदु है 0 0, तो दूसरा बिंदु है XY, इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, करने के अंदर x - 0 का वर्ग धन y - 0 का वर्ग, ये हो जाएगा करनी x का वर्ग धन y का वर्ग। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये। के बाद एक शब्द या वाक्य, बिंदु है 3 4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी,
वही हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। मूल बिंदु से दूरी मतलब मूल बिंदु तो 0 0 है। 0 में यदि आप 3 घटाओगे भी तो क्या आएगा, 0 - 3 पूरे का वर्ग प्लस 0 4 पूरे का वर्ग हो जाएगा। 0 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 25। किस काय का वर्ग होता है 5 का। ओ करनी से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5। बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से दूरी, दूरी क्या लिख देंगे बराबर 5 होगी। क्या आ जाएगा 5। फिर इसकी इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब इसका आगे वाला और इसका आगे वाला जुड़ेगा, क्या आएगा ऋण 1 में धन 3 जुड़ेगा 2 का भाग, फिर 2 में ऋण 4 जुड़ेगा, 2 में ऋण 4 जुड़ेगा और 2 का भाग। तो 3 में से 1 गया 2, 2/2, 4 में से 2 गया 2, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का, तो 2 से 2 कटा तो आंसर क्या आएगा 1, और ये ऋण 2 से ये 2 कटा तो आंसर क्या आएगा ऋण 1। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 और ऋण 1। क्या लिखेंगे आंसर, बिंदु ए से मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक कि क्या होंगे को हटा के क्या लगा देंगे बराबर, तो ये निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसे ही हमको भी इसमें भी क्या होंगी कि हटा के बराबर लगा के 5 लगा देना। ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, करनी बनाओ सबसे पहले तो इसका आगे का बिंदु में से इसका आगे का बिंदु घटा दो, तो 2 में से ऋण ऋण 3 गया ऋण 3, तो ये सूत्र का ऋण और वो ऋण मिलके क्या हो गया धन। फिर 3 और 4, 3 और 4 आपस में क्या होंगे घटेंगे, क्या हो जाएगा 2 और 3 5, 5 का वर्ग और ये 1 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 1 का वर्ग होता है 1, आंसर आ जाएगा 26। 2 में से ये घटा तो 5, 5 का वर्ग 25, फिर 3 में से 4 घटा तो 1, 1 का वर्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी ऐसा लिखेंगे यहाँ तक दूरी, फिर ये क्या होगी को हटा के बराबर लगा देंगे और क्या लिखेंगे करनी 20। फिर मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु के लिए तो ये यहाँ तक पहले आप लिख लो, एग्जाम में एक वाक्य लिखना है ना तो यहाँ तक तो पूरा लिख के आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे बराबर, फिर ज्ञात करो कैसा आएगा आंसर इसका। मूल बिंदु बोला है तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो 0 में से फिर 0 में से 4, नहीं 3 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 25। इसमें बाहर निकलेगा तो क्या आंसर आएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 5। ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखना है, फिर बराबर लगाना है और फिर 5 लिख देना है। बिंदु इसकी और इसको मिलाने वाली मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, अब यहीं पे करो। 1 और 3 जुड़ा तो क्या हुआ 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। आगे का बिंदु 2 मिलेगा, फिर 4 में 2 जुड़ा तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3। मध्य बिंदु निकालने के तो सबसे पहले ये यहाँ तक पूरी लाइन लिख के आना एग्जाम में, फिर क्या होगा हटा दे के यहाँ पे बराबर लगा देना और ये लिख देना। इसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये है तो केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए इनके आगे आगे वाले जुड़ेंगे, क्या होगा 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3, और 3 में 3 का भाग दोगे तो जैसे ऐसा होगा, देखो ये 4 धन 2 3, 3 का भाग क्या हुआ 4 और 2 6, 6 में से 3 गई 3, 3/3 आंसर क्या आ जाएगा 1। पहला निर्देशांक क्या आ गया 1, फिर 3 ऋण 3, 3 ऋण 3 और धन 5/3, 3 में से 3 गया 0 तो क्या बचेगा 5/3। हमको एग्जाम में कैसा लिखना है, पूरी लाइन लिख के आना है, कहाँ तक यहाँ तक, और क्या हो गया हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे बराबर, और यह हो जाएंगे आंसर, है ना। फिर मूल बिंदु से इसकी दूरी लिखो, फार्मूला लिखना है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी का, तो क्या रहेगा x वर्ग धन y वर्ग, हमने देखा है ऐसा 0 ऋण x का वर्ग हो जाता है और 0 ऋण y का वर्ग हो जाता है। पढ़ने के अंदर जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, है ना, हमको डायरेक्ट बस ये लिख के आना है। क्या लिखोगे मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखो की जगह क्या लगा देना बराबर,
यदि त्रिभुज के केंद्रक ये है, सॉरी निर्देशांक ये है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? क्या होंगे हटा देंगे, पूरी लाइन लिख के आएंगे और क्या लिखेंगे? निर्देशांक क्या होंगे? x1 धन x2 धन x3 बटे 3 और y1 धन y2 धन y3 बटे 3 निर्देशांक है ना। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो अब यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखना, क्या है को हटा के बराबर लिख के क्या लिख के आना? 0 0। लाइन पूरी भी लिख के आना, एक वाक्य है तो। सत्यासत्य, किसी बिंदु का भुज 0 है तो कोटि 3 है, तब वह एक अक्ष पर स्थित होगा। तो इसके लिए क्या करो, करके देख लो आप। छोटा सा हमको यहाँ पे अक्ष बना लेना, ये एक अक्ष होता है जैसे। अब वो क्या बोल रहा है? भुज 0 है तो कोटि 3 है, तब वह एक अक्ष पर होगा। कोटि मतलब y वाला, ये कौन y है? तो जो 0 बोला है ये x है। बिंदु क्या है हमारे? 0 और 3। 0 और 3 कहाँ दर्शाएंगे? यहाँ पे 1 2 3 यहाँ आएगा 0 और 3। अब ये x अक्ष पे है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का 10 0 है। 10 0 का यदि आप दर्शाते हैं तो 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मान लो 10 है और y का 0 है, तो 10 0 कहाँ आएगा? यहाँ x अक्ष पे। तो वो क्या बोल रहा है? y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 है। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर। अब y अक्ष पे है क्या? ये नहीं है, ये कौन सा अक्ष पे? x अक्ष पे। क्या हो जाएगा? गलत। मूल बिंदु से इसकी दूरी, एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है करनी में x वर्ग धन y वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? सही। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। अब y की जगह आप कोई सी संख्या मान लो, 1 मान लो। 0 और 1 को दर्शाने के लिए यदि अपन दर्शाएंगे तो कहाँ दर्शाएंगे? यहाँ 0 और 1, तो ये क्या हो जाएगा? सही। 1 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश होते हैं 4, यहाँ धन वाला आता है, यहाँ भी धन वाला, तो ये जो दोनों मान है हमारे, दोनों क्या है? धनात्मक है, तो ये प्रथम में ही है। क्या हो जाएगा? सही। तो किसी बिंदु P के निर्देशांक है 5, P की भुज है। ये क्या है? पीछे वाली क्या होती है? कोटि। आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत। 5 क्या है? कोटि है, भुज नहीं है। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी ये होती है, सही है ना। मूल बिंदु से XY की दूरी का बहुत बार सूत्र आ गया है, क्या है? करने में x वर्ग धन y वर्ग। किसी बिंदु का भुज 0 है, भुज मतलब आगे वाला, और कोटि x, हाँ, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। हम हमारे मन से एक मान लो, त्रिभुज 0 है और एक कोटि मान लो 1 मान ली, तो ये कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। तो y अक्ष ही है, x अक्ष दर्शाएंगे तो 0 है। तो अभी कौन से अक्ष पे होगा? बिंदु भुज 0 है और तो वो x अक्ष पे होगा क्या? नहीं, यहाँ पे होगा y अक्ष पे, तो ये क्या हो गया? गलत। बिंदु की कोटि यदि 0 है तो वो y अक्ष पे होगा। मान लो कोटि 0 मान ली, तो ये 1 मान लिया। यहाँ कहाँ दर्शाएंगे अपन? यहाँ 1 0, ये कौन से अक्ष पे है? x अक्ष पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, सही। द्वितीय निर्देशांक में, ये निर्देशांक उसने गलत लिखा है, वहाँ क्या आएगा? चतुर्थांश। यह निर्देशांक गलत लिखा है, चतुर्थांश आएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में है क्या? अपना ये x एक्सिस होता है y, यहाँ दो ही क्या होते हैं? धन धन। ये x एक्सिस होता है ऋण वाला, यहाँ क्या होता है? ऋण धन। अभी जो हमारे मान है वो कैसा है? ऋण और धन। तो कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में, तो सही है यहाँ। लेकिन निर्देशांक नहीं लिखा रहेगा, यहाँ चतुर्थांश होगा, है ना। किसी बिंदु की कोटि 0 है तो वह x अक्ष पर स्थित है। किसी बिंदु की कोटि 0 है, मतलब कोटि 0 है और इसका मान 1 है, कहाँ दर्शाओगे? यहाँ 1 0, कौन से अक्ष पे है? x पे, तो ये क्या हो जाएगा? सही। फिर किसी बिंदु के भुज 0 है, भुज 0 मतलब ये जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस, वो बोल रहा है भुज क्या है? भुज 0 है। भुज 0 है तो कोटि हम 1 मान लेते, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 1, तो y अक्ष पर स्थित है, क्या हो जाएगा? सही। के बाद ये गणित है ना, तो ये जो विकल्प है हमने अभी 20-25 मिनट जो भी लगे हैं, यदि आप ये कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।